जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन को देखेंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 2:11 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया। तो देखिए, हम कल भी देखे थे भाई और बहनों की किस प्रकार मूसा का जन्म हुआ और उसको जो मतलब नील नदी में उनको जो फेंक दिए थे, मतलब डाल दिए थे, तो उसी को वह जो फिरौन का बेटी है उसको बचा कर लाया और अपने पुत्र के समान उनको पालन पोषण किया। और जब वो जवान हो गया तो क्या हो गया, बाहर जब आकर देख रहे हैं तो अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनको दुख पर दृष्टि कर रहा है। तब उसने ये देख रहा है कि उसने इधर उधर, तब एक मिस्री जन क्या कर रहे, इब्री जन को भाई को मार रहा है, तो वो जाके उस मिस्री को मार डाल रहा है और बालों में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तो अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई है। तो देखिए यहाँ पर जो मूसा एक जो मिस्री व्यक्ति को मार के बालू में छुपा लिया था, तो और एक दिन वो देख रहा है कि दो इब्री भाई उन लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि आपस में क्यों लड़ रहे हो अपने भाई के साथ बोल के। तो ये लोग एक जो है ये बोल रहा है कि तू जिस प्रकार एक मिस्री को मार कर छुपा लिया, क्या मुझे भी ऐसा करना चाहता है क्या बोल के। जब मूसा को ये बात बोला तो मूसा इस समय डर जा रहा है और बोल रहा है कि ये बात खुल गई है बोल के। तब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। देखिए, हालांकि फिरौन की बेटी ने मूसा को पाला पोसा और बड़ा किया, वो अपने बेटे के समान उनको रखा है। फिर भी जब फिरौन को इस बात को पता चला कि मिस्री एक व्यक्ति को मूसा ने मार के उसको बालू में छिपा दिया है बोल के, तभी फिरौन उनको मारने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन से के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। देखिए यहाँ पर जब भाग जा रहा है उद्देश्य से, मिद्यान बोल के एक देश है जहाँ पर वो जा रहे हैं, तो एक कुआं के पास वो बैठा गया। मिद्यान में याजक की 7 बेटियां थी और वे वहाँ आकर जल भरने लगी कि कष्टों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियां को पिलाए। तो देखिए यहाँ पर जो मूसा उस जगह में चला गया, तो उस जगह की जो यहाँ पर लिखा गया है कि उस जगह की एक जो है उनकी बेटियां 7 बेटियां थी बोल के। यहाँ थे मिद्यान के याजक का, यहाँ पर एक याजक है जिनकी 7 बेटी है और उन लोगों ने पानी भरने के लिए उस कुएं को जा रहे हैं जहाँ पर वो बैठा है, क्योंकि उन लोग अपने पिता की भेड़ बकरियां को जल पिलाने के लिए उस कुएं को जाके वहाँ कष्टों में भर रहे हैं। तब चरवाहे आकर उसको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तो देखिए, जब चरवाहा ने आकर उन जो लड़कियां हैं, 7 जो लड़कियां हैं, उन लोगों को नहीं पिला दे रहे हैं पानी, उन जो भेड़ बकरियों को, तो यहाँ पर जो मूसा है खड़े होकर देखा और उसको सहायता कर रहे हैं भेड़ बकरी को पानी पिलाने के लिए। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? तो उसके पिता जो रूबेन है वहाँ पर रूएल है, तो वहाँ पर जब वो सो रही है तो उनके पिता ने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे तुम लोग आ गए बोल के।
तो उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहे के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तो उन लोग हर एक बात को बोल रहे हैं जिस प्रकार वहाँ पर घटा था। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है, तुम उसको क्यों छोड़ आई हो। तो वो जो उनके पिता जो रोयल है वो उनको अपने बेटियों को बोल रहा है कि उस पुरुष ने अगर तुम्हारी इतनी मदद की और तुम लोगों को मतलब सहायता की और तुम्हारी भेड़ बकरियां को पानी पिलाया, तो उस पुरुष को क्यों तुम छोड़ के वहाँ पर आ गई। वो पुरुष कहाँ है, उसको बुलवा लो बोल के बोल रहा है। उसको बुलवा कर क्या करें, हम उसको भजन दे बोल के यहाँ पर बोला। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। तो देखिए उन लोग जाके उसको मतलब मूसा को ढूंढ के लाए और उन लोगों के साथ वहाँ पर रहने के लिए मूसा भी अभी तैयार हो गया है। उसने उनसे अपनी बेटी सिपुरा की विवाह कर दिया। उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। तो देखिए यहाँ पर जब उसकी जो मनुष्य था वो अपने घर को ले गया उस मूसा को, और वहाँ पर जो अपनी बेटी मतलब सिपुरा के नाम की एक लड़की के साथ उसकी विवाह कर दिया। और जब उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ तो ये समझकर उसका नाम गेरशोम रखा कि मैं परदेसी हूँ और अन्य देश में रहता हूँ, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह किया बोल के। बहुत दिनों की बीतने पर मिस्री का राजा मर गया। इसराइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनको दुहाई दी। जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बहुत दिन हो गया। तब क्या हो गया, यहाँ पर जो मिस्र में राजा था, जो गद्दी में बैठा था, उसका मृत्यु हो गई। और वहाँ पे इसराइल लोग कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उसकी दुहाई कठिन सेवा के कारण हुई तो परमेश्वर तक ये पहुँच गई। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। तो देखिए परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को, इसहाक और याकूब के साथ वह प्रतिज्ञा गीत की थी, जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर ने याद कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल लोग जितना भी है बहुत सारे सांसें मतलब आहें भर रहे हैं, तो उसके जो आहें भर रहे हैं तो उसके बात को परमेश्वर ने सुना। और वह परमेश्वर ने जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ जो वह वाचा बांधी थी उस वाचा को स्मरण कर रहे हैं। और परमेश्वर ने इसराइलों पर दृष्टि करके उस पर चित्त लगाया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को वहाँ पर आशीष देने के लिए अभी सुन रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं। जिस प्रकार की वह अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो मतलब वाचा बांधी थी, जो प्रतिज्ञा दी थी, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अभी याद कर रहे हैं। और उन लोगों के द्वारा भी परमेश्वर ने मिस्रियों के हर एक लोगों को दुष्टि कर रहे हैं और उनको बचाने के लिए चित्त लगा रहे हैं। तो परमेश्वर कितना महान है आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जब मूसा भी अलग जगह में है और वहाँ पर जो इसराइल लोग को परमेश्वर ने अभी देखा है, उसको दृष्टि कर लगा है, उस पर चित्त लगा लिया है। तो देखेंगे किस प्रकार वहाँ से परमेश्वर ने उन लोगों को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, या आगे क्या हो जाएगा, हर एक बात हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, आपकी जीवित वचन को दिया प्रभु। हम जब सुनते हैं वचन को प्रभु, आपकी दया करुणा, हाँ पिता परमेश्वर, इसराइल लोग इतने हैं पर भी पिता परमेश्वर इसराइल लोगों को आप आशीष अनुग्रह करने जा रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने जो अब्राहम को, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को आप स्मरण कर रहे हैं प्रभु जी। आप हर एक समय में पिता, हम हर एक लोगों को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। पर मनुष्य इस प्रकार है कि कोई भी बात को कभी स्मरण नहीं करता। प्रभु जी, आपने हमें दया किया, अनुग्रह किया, धन्यवाद प्रभु। जो आपने मूसा को चुना है प्रभु, और मूसा के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचन महान है प्रभु। हम जब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हर एक बात जो लिखा गया है पिता, हर एक बात को जैसे हम हर एक दिन सुनने वाले बने और पढ़ने वाले बने, आप हमें आशीष मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए।
उनको भी आप चित्त लगाइएगा परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार इसराइल को आपने चित्त लगाया, उसी प्रकार हमारे भाई बहन के परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके घराना को आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। उनके हर एक काम को आप पिता परमेश्वर सफल कीजिए। जो रोगी है, दुखी है पिता, पीड़ित है पिता, उन सबों को आप आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। हमारे भाई बहन के जीवन में पिता कोई फाइनेंशियल समस्या है, उन समस्या से बाहर निकाल दीजिएगा प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है, हम जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें चुना है प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।